हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रजत और आप सभी का वेलकम है इंजीनियर अड्डा के स्पेशल शो सिविल ज्ञान में। आज पर्टिकुलर इस शो में हम बात करने वाले हैं स्टिफनर्स की। गाइज, ये फिगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा और चूंकि स्टिफनर्स स्टील स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिससे कि अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ जो भी बच्चे इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एई या जेई एग्जामिनेशन, उन सभी एग्जामिनेशन में इसका वेटेज अच्छा खासा है। बात कर रहे हैं प्लेट गर्डर की। प्लेट गर्डर में आपने स्टिफनर्स को देखा होगा, जनरली नहीं देखा होगा तो मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं जिससे कि आपको पूरा का पूरा अंदाजा लगेगा। यहाँ पे ये फिगर देख रहे हैं जो ब्रिजेस में नीचे प्लेट गर्डर यूज होते हैं। उन प्लेट गर्डर में हम लोग जनरली स्टिफनर्स का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्या इनका पर्पस होता है यूज करने का, उस पूरे के पूरे पर्पस को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइज देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको स्टिफनर्स के डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कुछ वर्टिकल एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ये वाले। इन दोनों को हम लोग वर्टिकल स्टिफनर, ट्रांसवर्स स्टिफनर भी बोल सकते हैं या फिर लेटरल स्टिफनर भी बोल सकते हैं, राइट। तो इनको हम क्या क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्टिफनर, ट्रांसवर्स या लेटरल स्टिफनर्स। ठीक इन्हीं के साथ में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी स्टिफनर्स लगे हुए हैं। इनको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स या लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स। चूंकि ये प्लेट गर्डर की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है इसलिए हम इन्हें लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर भी बोलते हैं। अब इनको कब यूज किया जाता है, क्या क्या प्रोविजन है, किस काम के लिए यूज किया जाता है, उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं इस फिगर में, थोड़ा सा जूम करूं तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे सपोर्ट के जस्ट ऊपर कुछ स्टिफनर्स लगे हुए हैं। उसी तरीके से ये पूरे के पूरे थ्रू आउट द लेंथ पे लगे रह सकते हैं। जैसे ये पीछे वाले स्ट्रक्चर में देखिए, लास्ट वाले में यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये पूरे के पूरे स्टिफनर्स लगे हुए हैं जिनको हम इंटरमीडिएट स्टिफनर, वर्टिकल स्टिफनर्स की कैटेगरी में रखते हैं। कैसे डिजाइनिंग होती है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इस पर्टिकुलर स्टिफनर को एंड बेरिंग स्टिफनर बोलते हैं। और एंड बेरिंग स्टिफनर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस चीज के लिए लगाए जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका प्लेट गर्डर का साइड व्यू है। साइड से देखने पे आई सेक्शन जो होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा और ये आपका इधर लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, इधर साइड से देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको ऐसा व्यू दिखाई देगा कुछ इस तरीके का। तो गाइज यहाँ पे ये टॉप फ्लेंज कहलाती है, ये बॉटम फ्लेंज कहलाती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर ये एज अ बीम यूज करेंगे, इसको एज अ बीम यूज करेंगे तो टॉप वाली जो फ्लेंज होगी वो कंप्रेशन में आएगी और बॉटम वाली फ्लेंज जो होगी, जैसा कि हमने बीम्स वगैरह में पढ़ा है, ठीक उसी तरीके से बॉटम वाली फ्लेंज टेंशन में रहेगी। इसलिए नीचे वाली फ्लेंज को टेंशन फ्लेंज बोलते हैं, टॉप वाले को कंप्रेशन फ्लेंज बोलते हैं। जब भी ये फ्लेंज से वेब को कनेक्ट किया जाता है तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है। इसको थोड़ा जूम करूं तो देखिए, यहाँ पे इनको एंगल्स के साथ जोड़ा गया है यहाँ पे। और नीचे ये जो वेब प्लेट लगी हुई है, वेब प्लेट और फ्लेंज प्लेट के बीच में थोड़ा सा गैप है। ये गैप इसलिए हम मेंटेन करते हैं ताकि जब ऊपर से लोड ट्रांसफर हो तो लोड ट्रांसफर डायरेक्टली फ्लेंज से वेब पे ना आए। क्यों? क्योंकि वेब को हम लोग जनरली शियर के लिए डिजाइन करते हैं और कंप्रेशन के लिए हमारे पास ये फ्लेंज है, ठीक। तो डायरेक्ट लोड ट्रांसफर ना हो इस वेब पे, जिससे कि यहाँ पे फेलियर के चांसेस कम हो जाएं, इसलिए हम लोग यहाँ पे गैप मेंटेन करते हैं। और ये गैप कितना होता है, ये 5 mm का गैप जनरली रखा जाता है। ये 5 mm का गैप हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब रही बात कि इन स्टिफनर्स को कैसे यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर प्लेट में, ठीक। तो यहाँ पे जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस सेक्शन में कब कब हम लोग स्टिफनर का यूज करते हैं उसको वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहला केस, और ये सारे के सारे केसेस जो बता रहा हूँ ये लिमिट स्टेट मेथड के लिए हैं। WSM में क्या होगा उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लिमिट स्टेट मेथड की जब बात करते हैं हम लोग LSM की, तो उसमें D1/TW की वैल्यू ग्रेटर देन 90, वेयर D1 क्या है, यहाँ पे D1 देखिए, यहाँ पे अगर ये वेब प्लेट को हम लोग वेल्डिंग के माध्यम से कनेक्ट करेंगे अगर फ्लेंज के साथ, तो टॉप फ्लेंज के बॉटम से बॉटम फ्लेंज के बिल्कुल इस सरफेस तक, इन दोनों के बीच के इनर से इनर डायमेंशन तक की दूरी को हम लोग D1 बोल देंगे जब वेल्डिंग के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन जब बोल्ट के थ्रू प्लेट एंगल सेक्शन को कनेक्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं ये वाली डिस्टेंस, बोल्ट के बीच की दूरी। ये जो बोल्ट लगा हुआ है यहाँ पे और इस बोल्ट के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं D1। थिकनेस ऑफ द वेब TW कहलाएगा, इसकी वेब की थिकनेस जो है वो TW कहलाएगी।
और D1 अपॉन TW इस रेशियो के बिहाफ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितने सारे स्टिफनर और कहाँ कहाँ पे लगाए जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले D1 बाई TW की वैल्यू जब 90 से ज्यादा हो जाएगी तब हमें स्टिफनर की जरूरत पड़ती है। 90 से कम होगी तो कोई भी स्टिफनर लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो सफिशियंट है सेक्शन। ये D1 बाई T की वैल्यू 90 से कम है यानी कि थिकनेस ज्यादा है, D की वैल्यू कम है यानी कि आपका वेब सफिशियंट है लोड को, शेयर को झेलने के लिए। लेकिन जब इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है 90 से, तो उस केस में हमने वर्टिकल स्टिफनर लगाना है। जैसे ही 90 से ज्यादा हो तो आपने वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करा दिया। जैसा कि आपको इस नीचे वाले फिगर में दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे वर्टिकल स्टिफनर लगे हुए हैं। वर्टिकल स्टिफनर का मेन यूज आता है टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू डायगोनल कंप्रेशन। ये पूछा जाता है अक्सर करके क्वेश्चंस कि वर्टिकल स्टिफनर क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। वेब में ये जो वेब वाला पोर्शन है, इस वेब में बकलिंग ना हो उसको रोकने के लिए हम लोग वर्टिकल स्टिफनर देते हैं। बकलिंग किस रीजन की वजह से? तो डायगोनल कंप्रेशन की वजह से बकलिंग आएगी। इन्हीं वर्टिकल स्टिफनर को अगर हम लोग किसी ठीक लोड के नीचे लगा दें, जैसे कोई ऊपर से पॉइंट लोड लग रहा है उसके ठीक नीचे लगा दें, तो इसी वर्टिकल स्टिफनर को हम लोग लोड बेयरिंग स्टिफनर के नाम से भी जानते हैं। जो क्या करता है, डायरेक्टली लोड को ट्रांसफर कर देगा टॉप फ्लेंज से बॉटम फ्लेंज पे, और उसका बीच में इस वेब पे कोई भी इफेक्ट ना आए, जिससे कि वेब बकलिंग प्रिवेंट हो सके। राइट, तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है, लोड बेयरिंग स्टिफनर्स प्रिवेंट वेब क्रिपलिंग और लोकल बकलिंग। लोकल बकलिंग, यहाँ पे बकलिंग ना हो, और साथ साथ में वेब क्रिपलिंग। वेब क्रिपलिंग मतलब जैसे ही लोड किसी पॉइंट पे लगता है उसके जस्ट नीचे क्रिपलिंग फिनोमेना, यानी कि वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से वहां पे वो प्लेट क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसको वेब क्रिपलिंग बोलते हैं ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो वो भी फिनोमेना अवॉइड हो जाता है, हमारे पास वो भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। ठीक इसी प्रकार से जो स्टिफनर वर्टिकल स्टिफनर जस्ट सपोर्ट के ऊपर लगाए जाते हैं उनको एंड बियरिंग स्टिफनर बोलते हैं, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। इसके बाद दूसरा केस, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की जरूरत कब पड़ी? तो जब यहाँ पे D1 बाई टी की वैल्यू, TW की वैल्यू 200 से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में हम लोग पहला हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड कराते हैं। फर्स्ट रो में आप लोग हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, और ये कोडल प्रोविजन है कि हॉरिजॉन्टल स्टिफनर को कंटिन्यूअस लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बीच बीच में वर्टिकल स्टिफनर आएंगे तो ये ब्रेक होगा। तो इसको सेक्शन वाइज सेक्शन, अलग अलग सेक्शन में हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या दिया गया उसको वन बाय वन समझते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर और लॉन्गिट्यूडनल, इसी को लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर भी बोलते हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा, आर प्रोवाइडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 DW। 0.2 DW, ठीक। कहां से प्रोवाइड करा रहे हैं? कुल मिला के अगर आपको ये समझना है तो ये समझिए यहाँ पे ध्यान से, जो भी डेप्थ ऑफ वेब है, डेप्थ ऑफ वेब है उसका 0.2 0.2 यानी कि 1/5, 1/5। तो टॉप से अगर बात करें तो 1/5 ऑफ DW पे इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल स्टिफनर को। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर आप प्रोवाइड करा रहे हो, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ये किस चीज से प्रिवेंट कर रहा है आपके कंप्रेशन फ्लेंज को? तो यहाँ पे ये समझना है, ये कंप्रेशन जोन में ही चूंकि प्रोवाइड कराया जा रहा है, न्यूट्रल एक्सिस कहीं होगी, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा पूरा का पूरा कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन जोन में ही बकलिंग चांसेस बढ़ जाती है। और कंप्रेशन किसकी वजह से आ रहा है? ये कंप्रेशन आ रहा है बेंडिंग की वजह से, बेंडिंग कंप्रेशन। इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से जो बकलिंग आने के चांसेस थे उसको रोकने के लिए हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल स्टिफनर यूज किया है, ठीक। और ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर यहाँ लगाया। इसके बाद अब सेकंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की बात आती है। दूसरा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर हम लोग कहाँ लगाते हैं? ठीक न्यूट्रल एक्सिस पे लगाते हैं। दूसरा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर हम लोग न्यूट्रल एक्सिस पे प्रोवाइड कराते हैं, जैसा इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। केस क्या होगा उसके लिए? उसके लिए कंडीशन है जब D1 बाई TW की वैल्यू 250 से ज्यादा हो जाए, तो हमें सेकेंड रो में हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करना होता है एट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक। ये क्या करता है? प्रिवेंट दी वेब बकलिंग ड्यू टू शियर। वेब बकलिंग बचाता है, वेब को बकल होने से बचाता है, किसकी वजह से? ड्यू टू शियर, शियर की वजह से वेब बकलिंग होती है, उससे बचाता है ये। तो सेकंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर हम लोग कहाँ प्रोवाइड करा देंगे? एट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस पे इसको हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सर इसके बाद भी हम प्रोवाइड कराते हैं स्टिफनर? तो नहीं। अब अगला केस जो है जिसमें हम लोग सेक्शन को रिवाइज करना पड़ता है, रीडिजाइन करना पड़ता है, वो केस है जब D1 बाई TW की वैल्यू 400 से ज्यादा हो जाए।
जब d1/tw की वैल्यू गाइज 400 से ज़्यादा हो जाएगी तो उस केस में यहाँ पे आपको सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ता है। रीडिज़ाइन द सेक्शन, यू हैव टू रीडिज़ाइन द सेक्शन। रीडिज़ाइन करने का मतलब आप थिकनेस को बढ़ाइए, सेक्शन की थिकनेस को बढ़ाइए या डेप्थ को घटाइए, जो भी आप कर सकते हैं, ताकि वो किसी ना किसी पर्टिकुलर केस में आ जाए, इससे ज़्यादा ना रहे d1/tw की वैल्यू। तो ये पूरा का पूरा स्टिफनर का कंसेप्ट था जो आपको अक्सर करके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और ये सारी वैल्यूज लिमिट स्टेट मेथड के लिए थी। अगर आपसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड की वैल्यू पूछी जाए तो उसमें केवल और केवल एक छोटा सा चेंज है। जो पहला वाला केस है यहाँ पे 90 की जगह 85 आ जाता है, यहाँ पे फर्स्ट केस 85 हो जाता है, बाकी सारे केसेस ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। फर्स्ट केस में बस केवल यहाँ पे 85 आ जाएगा इन WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, बाकी सारे केसेस सेम है, प्रोविजन सेम है। इस तरीके से हम लोग स्टिफनर्स को प्रोवाइड करते हैं और सेक्शन को डिजाइन करते हैं। अंत में बात करूंगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंड बेरिंग स्टिफनर, एंड बेरिंग स्टिफनर को हम लोग जनरली सपोर्ट के पास प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सपोर्ट पे क्या होता है, रिएक्शन बहुत ज्यादा आती है। मूवमेंट और रिएक्शन दोनों को झेलने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग एंड बेरिंग स्टिफनर्स। ये सपोर्ट पे जो रिएक्शन जनरेट हो रही है उसको उससे भी प्रिवेंट करता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एट सपोर्ट टू प्रिवेंट द बेंडिंग ऑफ द फ्लेंज, फ्लेंज में बेंडिंग जो आ रही है, एंड बकलिंग ऑफ द वेब प्लेट, फ्लेंज में जो बेंडिंग आएगी, फ्लेंज सेक्शन जो है वो बेंड करेगा, ऊपर वाला फ्लेंज सेक्शन मुड़ जाएगा, उसको बचाएगा। साथ साथ में ये जो वेब पोर्शन है, ये जो वेब पोर्शन है, वेब पोर्शन में भी बकलिंग को बचाता है। ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन एंड बेरिंग स्टिफनर आर प्रोवाइडेड, यहाँ पे एंड बेरिंग स्टिफनर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट रिएक्शन की वजह से जो भी बेंडिंग आएगी और बकलिंग होने के चांसेस हैं उससे बचाता है ये एंड बेरिंग स्टिफनर। तो गाइज ये स्टिफनर के कुछ टाइप्स थे। आई होप आपको पूरे के पूरे टाइप्स और क्राइटेरिया समझ आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए गाइज, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको सिविल ज्ञान में मिलते रहेंगे इस पर्टिकुलर चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी तरीके की ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देखने के लिए इंजीनियर्स अड्डा से जुड़े रहिए। और एक अपडेट आप सबके लिए और है, कल यानी कि मंडे को एक मैराथन लेके आ रहा हूँ मैं। मैराथन शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगी, जिसमें हम सॉइल मैकेनिक्स के पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हर पॉइंट को। पूरी की पूरी मैराथन 6 बजे से चलेगी, लगभग 2 ढाई 3 घंटे जितने भी लगे पूरे के पूरे सॉइल मैकेनिक्स का रिवीजन करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए इंजीनियर्स अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच।